मन, बुद्धि, आत्मा सबका बैलेंस होकर के हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति के साथ खड़ा हो सके, एक हेल्दी सोसाइटी बने, इसकी चिंता करना ये हमारा काम है। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? अंत्योदय। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के आगे बढ़े। तो दिस इज एन अनफोल्डमेंट, और उसी में से ये सारे प्रोग्राम, स्कीम्स और ये सब कुछ जो निकला वो उसी में से निकला। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। हमारे विरोधी हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके जहन से निकलता नहीं है, वो उसी को अपना रास्ता मानते हैं। और फिर गवर्नमेंट्स भी जो देते रहे हैं, that has been representing a particular section of the society. It is not the governments do not represent the society as a whole. In totality वो हमारे को represent नहीं करते हैं। तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की और 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में योगदान की दृष्टि से, पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, इसलिए हमको याद नहीं रहता और हम उनकी इंपॉर्टेंस को एक डे टू डे एक्टिविटी के रूप में ले लेते हैं। व्हेन मोदी जी टॉक्ड अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किले के प्राचीर से उन्होंने चर्चा की, तो ऑपोजिशन ने मखौल उड़ाया। ये क्या प्रधानमंत्री है, लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात करता है, सफाई की बात करता है, कूड़ा उठाने की बात करता है? What is this Prime Minister? What is his vision? Do we know that because of this Swachhta Abhiyan, understand first of all the dimension of the problem, the scale of the problem, कि इस देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब 11 करोड़ फैमिलीज were without toilets. Now, do we understand what is the meaning of a house without a toilet? It means, it demeans the women empowerment. वो मातृशक्ति को एक बहुत बड़ा चैलेंज देती है। लोहिया ने 1960s में जाकर के अपने पार्लियामेंट में कहा कि मुझे शर्म आती है कि जब मैं सड़क पर चलता हूं तो महिलाएं बड़ी झुंड में आकर के अपने नेचुरल नीड्स के लिए सड़कों पर बिखरती हैं, और इस तरीके का उनके पार्लियामेंट का भाषण है। बट नोबडी डिड एनीथिंग। लेकिन आज 11 करोड़ फैमिलीज को अगर टॉयलेट मिलता है तो 11 करोड़ फैमिलीज का एम्पावरमेंट होता है, और स्पेशली विमेन का एम्पावरमेंट होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आई बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर आई कैन से, हम ये कह सकते हैं, वाटर बोर्न डिजीजेस कम हो गई, डायरिया कम हो गया। इस देश में 10 लाख लोग डायरिया से बच्चे हर साल पीड़ित होते थे और 3 लाख जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। आज डायरिया रिड्यूस हो गया, ये वाटर बोर्न डिजीजेस खत्म हो गए, टाइफाइड, बाकी सारी चीज़ों पर भी उसका एक असर पड़ा है। तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि ये स्वच्छता अभियान सिर्फ एक देखने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक प्रयास हुआ है जिसने देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है, और उसकी गहराई को हमको समझने की आवश्यकता है, हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ये उजाला योजना, 19,000 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बिल अब गरीब आदमी का कम आ रहा है। ये छोटी घटना है, और मुफ्त में एलईडी बल्ब्स बांटे गए, उनको इनकरेज किया गया, उनको आगे डेवलप करने की कोशिश की गई। ये कोई छोटी घटना है, तो इसको भी हमको समझना चाहिए। अगर हम दीनदयाल ग्राम ज्योति, अपने ग्राम ज्योति योजना की बातचीत करें, टिल 2014 भारत को इंतजार करना पड़ा, 18 हजार गांव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के थे। आप सोचिए ना कैसा होगा देश, और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे कैसे होंगे जो लालटेन में पढ़ते होंगे, जिनको टीवी की सुविधा नहीं होगी, जिनको बाकी चीज़ों की सुविधा नहीं होगी। उनका घर कैसा होगा और उनकी अपलिफ्टमेंट कैसी होगी। आज 10% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस हुआ, एंड दिस वाज डन इन 1000 days, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज द चेंज, और ये चेंज भारत का तस्वीर चेंज करने के लिए इसमें से हम लोगों को समझना चाहिए। मैं तो गांव से आता हूं। आप कोई इंडिविजुअल अगर कोई बिजली मांगता था, कोई गांव के लोग बोलते थे मेरे 10 घरों में बिजली नहीं है, ये नई बस्ती बनी है, तो जेई बोलता था, जेई यानी जूनियर इंजीनियर, हाँ तार है तुम्हारे पास? नहीं है। ऐसा करो, आधी तार तुम खरीदो
आधी मैं कहीं से इंतजाम करूंगा, सुनिए शब्द, मैं कहीं से इंतजाम करूंगा, और गांव वाले खंबा ले जाना उठा करके, यानी पोल, ये पोल उठा के गांव ले जाए, वहां पर उसको रखे, तार आधी तुम देना, तार हम आधी देंगे, और फिर एहसान जताएंगे कि तुम्हारे यहां मैंने बिजली पहुंचा दी, और फिर बोलेंगे हमारा बख्शीश का क्या। ऐसी स्थिति में सौभाग्य योजना के तहत 2,86,00,000 नियरली 3 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त बिजली पहुंचाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया है। मैं लखनऊ के पास एक गांव में गया, मेरे को एक गांव के आदमी ने बोला मजा आ गई भाई। मैं कहा क्या मजा आया भाई? अरे जेई, पहले हम जेई के पीछे दौड़ते थे, अब जेई हमारे पीछे दौड़ता है, बोलता है कि फॉर्म लगवा लो, साइन कर दो, हम शाम तक तुमको बिजली दे देंगे। ये है सौभाग्य योजना, जिसको हमको समझना चाहिए। और मैं ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूं, मैं कोई अतिशोक्ति, कोई मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गया था उसकी खुशी में शामिल होने के लिए। उसने कहा बाबूजी मजा आ गया। जूनियर इंजीनियर बोल रहा है, फॉर्म लेकर के घूम रहा है, कहता है कि लगा लो, क्योंकि मेरे को टारगेट पूरा करना है। और टारगेट पूरा करना किसने कहा है? सरकार ने कहा है। और सरकार किसकी है? योगी जी की सरकार है। ऊपर कौन बैठे हैं? मोदी जी बैठे हैं। ये जो परिवर्तन आया है, इसको हमको समझने की जरूरत है। अब आयुष्मान भारत की हम बात करें, मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। ये होना था, मोदी जी के नेतृत्व में ये होना था, लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था। और मुझे याद है कि जब मैं इंटरनेशनल फोरम्स पर जाता था, स्पेशली जेनेवा, जहां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हर मई के अंतिम सप्ताह में एक साथ सारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, तो वहां यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये एक ऐसा नाम था जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक बड़ी दूर का टारगेट है, एक ऐसी पंछी है, एक ऐसा है जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इस तरीके का वातावरण बनता था, और हम लोग भी इस बात को देखते थे, और हमारे से दुनिया के लोग इसी अंदाज में पूछते थे, वेल मिस्टर नड्डा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? एंड आई यूज्ड टू से, वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ट्राइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू सी टू इट दैट व्हाट हैपेंस। 2018 तक हम इस बात के लिए, 17 तक हम लगे रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा एक फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाओ और गरीबों को हेल्थ के फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि 10,74,00,000 families, which amounts to 50 crores of people, which leads to approximately 40% of the Indian population, भारत के 40% की आबादी को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया गया। इसको भी हमको समझना चाहिए।